कुछ कार्स को तो आपने कंपेयर करके शॉर्ट आउट कर ही लिया होगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम इंजन के पावर, पिकअप, ट्रांसमिशन या कार का सेफ्टी रेटिंग और दूसरे फीचर्स के बारे में बात किए बिना सीधे सीधे ये बताएंगे कि कार को टेस्ट ड्राइव कैसे करना चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी ग्रुप में या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के सजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी कार को खुद ही चूज कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर आपके लिए कार रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल के कार बायोग्राफी प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर कार के वीडियोस में कार मैन्युफैक्चरर की हिस्ट्री के साथ साथ उस कार के प्लेटफॉर्म डिजाइन, इंजन मेकर और गियरबॉक्स मेकर की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कार में यूज हुए इंजन और गियरबॉक्स कंपनी ने खुद ने डिजाइन किए हैं या नहीं। तो चलिए फिर फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने 2-3 कारों को शॉर्ट आउट नहीं किया है तो सबसे पहले तो 2 या 3 कारों को अपने बजट के हिसाब से सॉर्ट आउट कीजिए और सभी कारों के लिए एक दिन के लिए टेस्ट ड्राइव का समय निकालिए और साथ में अपने फैमिली मेंबर को जरूर लेके जाइए, क्योंकि आप ड्राइव टेस्ट करेंगे तो आपको तो फील अच्छा ही होगा, लेकिन फैमिली मेंबर्स के कंफर्ट का भी ख्याल आपको ही रखना है। और अगर आपने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कार का टेस्ट ड्राइव किया तो शायद आपको पहले वाला एक्सपीरियंस कुछ हद तक याद नहीं होगा, तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कंपैरिजन ठीक तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव कीजिए और सभी कारों का टेस्ट ड्राइव एक ही दिन में कीजिए। कार कोई क्यों खरीदता है? तो कार लोग लग्जरी कंफर्ट के लिए खरीदते हैं। जब आप ट्रेन के किसी एसी स्लीपर कोच में सफर करते हैं तो आपको कोई भी आवाजें नहीं आती है और जब आपका सफर पूरा होता है तो ट्रेन से बाहर निकलकर आपको फ्रेशनेस ही महसूस होती है। उसकी जगह अगर आप किसी स्लीपर कोच में सफर करते हो तो आपको बहुत सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पर भी आवाजें आपके कानों में गूंजती रहती है। जब आप उस सफर करके बाहर निकलते हैं तो काफी सारी थकान आपको महसूस होती है। बस यही थकान का एहसास आपको आपकी नई कार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाएं तो म्यूजिक को ऑफ करें, विंडोज को रोल अप करें और ध्यान में रखें कि कहां से कौन सी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, विंड नॉइज कितना है, टायर नॉइज कितना है, रोड पे जब गाड़ी चलती है तो कहां से कौन सी आवाजें आपको खिड़की दरवाजे बंद होने पर भी अंदर आती है, क्योंकि यही सारी जो चीजें हैं वो आपको लग्जरी कंफर्ट का एहसास कम करती हैं। तो इसीलिए आप बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव कीजिए कार का और कौन सी कार में ये सारी आवाजें जो है वो कम आती है उसको नोटिस कीजिए। कार ली है तो लॉन्ग ड्राइव पर तो जाएंगे ही, इसीलिए को ड्राइवर सीट और ड्राइवर सीट पर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए अंडर थाई सपोर्ट बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर अंडर थाई सपोर्ट कम हुआ या नहीं हुआ तो आपको 150 या 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही थकान महसूस होगी और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आपकी नई कार में आप ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी हाइट के हिसाब से बैठ पाए वो आपको ध्यान से टेस्ट करना है। और हाँ, अगर आप फैमिली मेम्बर को साथ में ले गए हैं, जो कि ले जाना ही चाहिए, तो उनसे भी इस कंफर्ट के एहसास के बारे में एक बार सलाह जरूर से लीजिए। ड्राइविंग की बात अब चल ही रही है तो ड्राइव करते वक्त आपको कौन सी चीज़ें टेस्ट करनी है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी को गड्ढों में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जानबूझ के चलाइए ताकि आपको सस्पेंशन की क्वालिटी और राइड क्वालिटी का पता चले, जो आप किसी और कार के साथ कंपेयर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ खास ये है कि आपको स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है वो भी आपको टेस्ट करना है, क्योंकि सिटी में चलाते वक्त स्टीयरिंग का कंफर्ट जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। स्टीयरिंग जो है वो फ्रीली तरीके से आप आराम से घुमा सके वैसा होना चाहिए। और जब आप उसी कार को थोड़ा स्पीड में भगाते हैं या हाईवे पर लेके जाते हैं तब वही स्टीयरिंग आपको हार्ड लगना चाहिए, क्योंकि हाईवे पर जहाँ कार का मैन्यूवर नहीं होता है और कार सीधी चलती है, इसीलिए स्टीयरिंग फील बहुत ही ज़रूरी है। और यही चीज़ आपको हर एक गाड़ी में चेक करनी है और टेस्ट करनी है। ड्राइविंग चाहे सिटी का हो या हाईवे का, बार बार क्लच तो दबाना पड़ेगा ही, और बार बार क्लच करने से ड्राइविंग में दिक्कत तो होती ही है और पाँव में दर्द भी होता है। इसीलिए क्लच कितना हार्ड है और किसका सॉफ्ट है ये आपको हर एक कार में ज़रूर से टेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक कार बायर्स के लिए। जो भी अपने लिए ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहता है उनको तो ये खास टेस्ट करना चाहिए।
और इस टेस्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा इंजन और गियर बॉक्स के ट्यूनिंग की। ये ट्यूनिंग आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बड़ा ही एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको करना है। आप अपनी कार को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाएंगे और बाद में उस कार को थोड़ी स्पीड पर 40 या 50 की स्पीड पर चलाने के बाद एक्सीलेटर पूरा छोड़ के उसको फट से पूरा का पूरा वापस से दबा दीजिए। अगर आपको तुरंत ही पिकअप और पावर का एहसास होता है और आप अगर रॉकेट जैसी फीलिंग का एहसास करते हैं तो उस गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स का ठीक से ट्यूनिंग हुआ है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने कहीं ना कहीं इसमें कमी छोड़ के रखी है। तो बैक टू बैक सभी गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव करते वक्त ये चीज आप खास तरीके से टेस्ट कीजिए। इस पॉइंट को अगर आपको और भी बारीकी से समझना है तो इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है जो है जीप कंपास वर्सेस अल्टो, और ये दोनों ऑटोमेटिक कार का कंपैरिजन है ड्राइविंग कैपेबिलिटी को लेके। तो आप इसको एक बार जरूर से देखिए। विजिबिलिटी भी टेस्ट ड्राइव के टेस्ट में शामिल है। इस चीज को बोलते हैं ए पिलर। ये ए पिलर अंदर से जब आप ड्राइव करते हैं तब किसी भी टू व्हीलर को अगर ये बड़ा हुआ तो आराम से ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए अगर इसकी साइज थोड़ी ब्रॉड हुई या अंदर से ये थोड़ा बड़ा हुआ तो कोई भी व्हीकल को देखने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये चीज आप हर एक कार को टेस्ट करते वक्त ध्यान में रखिए। वैसे तो ये पॉइंट टेस्ट ड्राइव टेस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे चेक करना तो बनता है। ये है कार की बिल्ड क्वालिटी। इसके बोनेट को उठा के देखिए या फिर कहीं पर भी प्रेस करके देखिए। अगर ये बहुत ही बुरी तरीके से पूरा अंदर चला जाता है या बहुत ही ज्यादा दबता है तो समझ लीजिए कि इसमें बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है या फिर ये पतरा थोड़ा मजबूत नहीं है। तो आप अपनी जो भी नई कार लेने जा रहे हैं उसमें ये टेस्ट करके उसकी बिल्ड क्वालिटी का भी पता कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं बूट के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन बूट के अंदर कितना सामान आएगा ये भी आपको जरूर से चेक करना चाहिए अगर आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो हमारा सजेशन ये है कि आपको अगर बूट स्पेस की डे टू डे लाइफ में ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतर सेडान कार में ही मिलेगा, और उसमें भी सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर कार से ज्यादा प्रॉपर सेडान में आपको ये बूट स्पेस और भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि बूट स्पेस का टेस्ट ड्राइव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नई कार लेने के लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैंने बता दिया। तो मैंने जो वीडियो में इतने सारे पॉइंट बताए उसको टेस्ट करने के बाद आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि आपके कंपेयर की हुई कारों में से कौन सी कार आपके लिए बढ़िया है, और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स के सजेशन से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसे ही कार रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए stay tuned to our channel Knowledge and Guidance and don't forget to press the bell icon for our latest notification। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।